हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के सागर यूनिक स्टडी में। तो देखिए स्टूडेंट, आज हमारे पास में जो नेम रिएक्शन होती है उसका ये 13वां वीडियो, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है विलियमसन संश्लेषण। बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो विलियमसन संश्लेषण है, इसके द्वारा ईथर का निर्माण किया जाता है। एग्जाम में अलग से भी पूछा जाता है कि विलियमसन संश्लेषण के द्वारा ईथर बनाने का रासायनिक समीकरण लिखिए। तो नेम रिएक्शन तो वैसे तो है ही, अलग से एग्जाम में आ सकता है और साथ में ऐसे भी आ सकता है जैसे मैंने आपको बताया है। ओके, तो आइए शुरू करते हैं हम आज की अपनी ये क्लास। और हाँ, इससे पहले जो है 12 वीडियो की जो है हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है। अगर आपने वो सब वीडियो 1 से नहीं देखे हैं तो उन्हें अवश्य देख लीजिए, क्योंकि मैंने आपको बताया जो नेम रिएक्शन होती है बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में अवश्य ही हर बार पूछी जाती हैं। मिनिमम क्राइटेरियन का जो है 5 मार्क्स का होता है। तो आइए समझते हैं विलियमसन संश्लेषण। तो देखिए, सोडियम एल्कोक्साइड, या आप उसको कह सकते हैं RONA। Na होता है सोडियम और RO को हम क्या कहेंगे, एल्कोक्साइड। समझ में आ गया। को एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड होता है RX। R को हम क्या कहते हैं, एल्काइल या एल्किल, और X को क्या कहते हैं हम, हैलाइड यानी हैलोजन। X का मतलब होता है हैलाइड या हैलोजन, FCl Bri, ये सब हम X के स्थान पर रख सकते हैं। के साथ गर्म करने पर ईथर बनता है। क्या कहा हमने, सोडियम एल्कोक्साइड को एल्किल हैलाइड के साथ गर्म करने पर क्या बनता है, ईथर बनता है। इस प्रकार की क्रिया को विलियमसन संश्लेषण कहते हैं। देखो, संश्लेषण का मतलब होता है निर्माण करना, अर्थात इसमें कुछ बना होगा। तो क्या बना है, इसमें ईथर बना है। किस किस की अभिक्रिया करा करके, सोडियम एल्कोक्साइड और एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया कराई, उनको गर्म किया था साथ में, और क्या बन गया, ईथर बन गया। ठीक है, इस प्रकार की क्रिया क्या कहलाती है, विलियमसन संश्लेषण। समझ में आ गया। अभी मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाऊंगा। तो पहले आप यहाँ तक स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए, ये रहा उदाहरण हमारा एग्जाम्पल। देखिए, ये है हमारा RONA, जिसका नाम होता है सोडियम एल्कोक्साइड। क्या होता है, सोडियम एल्कोक्साइड। Na के लिए हम सोडियम लिखते हैं, RO के लिए क्या लिखते हैं, मैंने अभी आपको बताया, एल्कोक्साइड लिखते हैं। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये है हमारा एल्किल हैलाइड RX। मैंने इसको उल्टा लिखा है जिससे कि आपको रिएक्शन आसानी से समझ में आए। आप चाहे तो उसको RX लिख सकते हैं। ओके, तो मैंने लिखा है इसको क्या, XR। तो अब आप यहाँ पर देख रहे हैं, देखो एक मिनट रुकिए। अब देखिए यहाँ से आप, ये Na और यहाँ से ये X निकल गया, NaX। अब क्या बचा हमारे पास में, देखो इधर ये RO, क्या बचा, RO, और ये बचा R, तो ये बन गया ROR। ओके, इसे हम कहते हैं ईथर। इसमें जो O है ना, O ये है ईथर। ओके, ईथर ग्रुप। ओके, तो हमारा ये बन जाता है यहाँ पर ईथर। अब आप यहाँ पर देखिए, ये था हमारा सोडियम एल्कोक्साइड और ये था हमारा एल्किल हैलाइड। ओके, और ये मैंने आपको बताया, जब हम सोडियम एल्कोक्साइड को एल्किल हैलाइड के साथ में, इसका मतलब होता है गर्म करने पर ईथर बनता है। इस प्रकार की अभिक्रिया क्या कहलाती है, विलियमसन संश्लेषण। अब यहाँ पर देखिए, अब आगे यहाँ पर मैंने R के स्थान पर लिखा है, एक मिनट, यहाँ पर R के स्थान पर मैंने लिया है CH3CH2, या आप इसको कह सकते हैं C2H5, और ये हो गया हमारा ONA, जो कि इसमें है ही। इसका नाम हो जाएगा, Na के लिए हम सोडियम, और कार्बन 2 के लिए एथ, और ऑक्सीजन के लिए यहाँ पर ऑक्साइड लिखेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा सोडियम इथोक्साइड। क्या हो जाएगा ये, इसका नाम सोडियम इथोक्साइड। ओके, किसके साथ में रिएक्शन कर रहा है, CH3Br के साथ में। इसको भी मैंने उल्टा लिखा है, चाहे तो आप सीधा लिख सकते हैं, आपको सिर्फ मैंने समझाने के लिए लिखा है, जिससे कि आपको आसानी में से समझ में आ सके। ठीक है, तो एक हमारा CH3Br, तो होता क्या है, देखो यहाँ से तो ये Na जो कि सोडियम इथोक्साइड का था, और ये Br जो कि किसका था, मैथिल ब्रोमाइड का, निकल जाते हैं साइड प्रोडक्ट यानी NaBr के रूप में। साइड प्रोडक्ट तो आपको पता होगा ना, है ना। देखो, ये हमारा मेन प्रोडक्ट है ये वाला। अब मेन प्रोडक्ट यानी मुख्य उत्पाद से जो अलग होगा उसे हम क्या कहते हैं, साइड प्रोडक्ट या सह उत्पाद, उसे हम हिंदी में कहते हैं। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर क्या बच गया, अब NaBr तो निकल गया, ये बचा हमारे पास CH3CH2O, ये हो गया CH3CH2O, और ये हो गया हमारा CH3। ये सारा का सारा एक साथ जुड़ जाता है, ये जुड़ गया CH3। अब देखो यहाँ पर हम इसकी नेमिंग कैसे करेंगे, देखिए नाम भी आपको लिखना आना चाहिए। देखो, इधर है कार्बन 2 ऑक्सीजन के इधर, और इधर है कार्बन 1, दो वाले को हम कहते हैं एथाइल, है ना, एथिल, क्या कहते हैं हम, एथिल, और ये वाला होता है हमारा मैथिल। तो एथिल जो होता है वो होता है ई से, है ना, किससे होता है, ई से,
और यहाँ पर आप क्या कर लेना, इसको ए ही लिख लेना खाली। तो एथिल जो होता है हमारा वो होता है ई से, ओके, और ये CH3 को हम क्या लिखते हैं, मिथाइल, वो होता है हमारा एम से। तो हमें इसका जो नाम होगा वो अल्फ़ाबेट लिखना पड़ेगा। तो ई पहले आता है या एम पहले आता है, तो आप कहेंगे सर ई पहले आता है, तो हम कार्बन 2 वाले को जो नाम होगा उसे हम पहले लिखेंगे एथिल, CH3 को हम क्या कहते हैं, मेथिल, और जो इसमें ओ ग्रुप है अर्थात ये जो समूह है ये क्या कहलाता है, ईथर। तो इसका नाम हो जाएगा एथिल मेथिल ईथर। समझ में आया? चलो एक एग्जाम्पल और मैं आपको दिखाता हूँ, स्क्रीनशॉट लीजिए यहाँ तक पहले। तो देखिए बच्चों, एक एग्जाम्पल और बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा, ये टॉपिक आपको यहीं पर याद हो जाएगा बिल्कुल बोर्ड एग्जाम के लिए। अब की बार देखो, मैंने फिर से सोडियम क्या लिया है यहाँ पर, इथोक्साइड लिया है, और ये होता है C2H5ONA। इससे पहले मैंने सी को लिखा था CH3CH2ONA, एक ही बात है, या फिर आप इसको ऐसे लिखें, या जो मैंने भी आपको ऊपर दिखा था आप ऐसे लिखें, एक ही बात है। और मैंने अभी की बार इसके अभिक्रिया कराई है किससे, C2H5Br से एथिल ब्रोमाइड से, और अब की बार मैंने इसको सीधा लिखा है क्योंकि आपको समझ में आ चुकी होगी ये बातें, ओके। तो अब यहाँ पर देखेंगे आप क्या होता है। तो देखो यहाँ से ये Na और यहाँ से ये Br निकल गए, NaBr, साइड प्रोडक्ट या सह उत्पाद के रूप में। क्लियर? अब हमारे पास में देखो क्या बचा है, C2H5O बचा है, इधर क्या बचा है, C2H5, तो ये बन गया हमारा C2H5O C2H5, ओके। अब आप यहाँ पर देखेंगे C2H5 कितने हैं, 2 हैं, तो 2 के लिए हम क्या यूज करते हैं, टर्म डाई। 2 के लिए हम क्या लिखते हैं, डाई, ओके। और कार्बन 2 के लिए हम क्या लिखते हैं, एथिल, क्या लिखते हैं, एथिल। तो ये हमारा डाई एथिल, और इसके लिए हम क्या लिखेंगे, ईथर। तो इसका नाम हो जाएगा डाई एथिल ईथर। क्लियर? और यही जो है डाई एथिल ईथर बनाने की प्रयोगशाला जो विधि है, मतलब डाई एथिल ईथर जो बनाने की प्रयोगशाला विधि आपके एग्जाम में आती है, ये नहीं है उसकी प्रयोगशाला विधि, लेकिन आपके एग्जाम में आती है बोर्ड एग्जाम में कि डाई एथिल ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि, यही वाला इंपॉर्टेंट उसमें है। तो 2 तरीके से आपसे ये पूछा जाता है, या तो आपसे पूछेगा ये विलियमसन संश्लेषण के द्वारा, या फिर आपसे पूछेगा प्रयोगशाला विधि के द्वारा जो है डाई एथिल ईथर कैसे बना जाता है। लेकिन अगर प्रयोगशाला विधि द्वारा आएगा तब आप इसका यूज नहीं करेंगे, लेकिन अगर आपसे वो पूछेगा कि विलियमसन संश्लेषण के द्वारा अगर आप डाई एथिल ईथर कैसे बनाते हैं, तो वैसे बनेगा। क्लियर? या ये कहे, या फिर आपसे ये कहे कि ईथर आप जो है विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया के द्वारा कैसे बनाएंगे, तब भी आपको यही करना है। लेकिन अगर प्रयोगशाला विधि करें तो वो दूसरी होती है, ओके। तो मैं आपको कभी बाद में जो डाई एथिल ईथर प्रयोगशाला बनाने की जो विधि है उसको बाद में अपलोड कर दूंगा। तो समझ में आ गया? तो क्या है, बिल्कुल सिंपल जो हमारी रिएक्शन होती है, 1 मिनट, कि जब हम किसकी सोडियम एल्कोक्साइड की अभिक्रिया कराते हैं, तो देखो ये हमारा सोडियम एल्कोक्साइड, या फिर आप कह सकते हैं सोडियम इथोक्साइड की अभिक्रिया किसके साथ, एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड में हमने लिया है क्या, 2 कार्बन वाला एथिल ब्रोमाइड, है ना, 2 कार्बन वाला C2H5 हो गया, यहाँ पे Br हो गया, तो हो गया एथिल ब्रोमाइड, है ना। जब हम किसी की सोडियम एल्कोक्साइड अर्थात सोडियम इथोक्साइड की अभिक्रिया एथिल ब्रोमाइड से कराते हैं या फिर गर्म करते हैं इनके साथ में, तो हमारा डाई एथिल ईथर बनता है। इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। तो स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चों, लीजिए। तो बच्चों मैं मिलता हूँ आपको एक और नेक्स्ट वीडियो में, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको हमारी क्लास बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। बस आप हमारी वीडियो को लाइक करते रहें, और चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब जरूर करते हैं, जिससे कि आपको समय से मिलने वाला जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। तो हाँ, पढ़ते जरूर रहे क्योंकि बोर्ड एग्जाम आपका बहुत ही पास है। ओके, बाय बाय, टेक केयर।